हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं और लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं फिजिक्स क्लास 9th के जो आपका फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट 2। और आज हम देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर ये है स्टूडेंट्स कि जो आपकी स्पीड है वो आपको बताएगी कि आपकी बॉडी कितना तेज चल रही है। जो आपकी स्पीड है आपको बताएगी कि आपकी बॉडी कितना है तेज चल रही है, लेकिन जो आपकी वेलोसिटी है, जो आपकी वेलोसिटी है वो आप बताएगी हाउ फास्ट, कितना तेज चल रही है, एंड इट्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चल रही है। जो आपकी स्पीड है वो बताएगी आपकी बॉडी कितना तेज चल रही है। वेलोसिटी आपको बताएगी कि आपकी जो बॉडी है कितना तेज चल रही है और किस डायरेक्शन में चल रही है। इस बात से हमें पता चलता है कि जो आपकी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। जो आपकी स्पीड है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी और जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जो आपकी स्पीड है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी और जो आपकी वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, आपकी वेलोसिटी जो है उसमें आपका मैग्नीट्यूड भी है और आपका डायरेक्शन भी है। अब हम सिर्फ बात करेंगे स्पीड की। तो गाइस, जो स्पीड होती है वो होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस भी बढ़ रही होगी। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ रही होगी, तो आपकी क्या स्पीड भी बढ़ रही होगी। जब टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस आप फिर भी कम कम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपकी स्पीड होगी। तो इसकी डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ, इसकी डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with time is called speed. The rate of change of distance with time is called as speed. अब बात आती है इसकी यूनिट की। तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की होती है सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। जो आपकी स्पीड होती है उसे u और v से डिनोट करते हैं। u आपकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी जब आप चलना स्टार्ट कर रहे थे, और ये आपकी फाइनल स्पीड हो जाएगी जब आप रेस्ट पे आए, उससे पहले आपकी स्पीड कितनी थी। और जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जो आपकी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसका मतलब फिर इसमें एक मैग्नीट्यूड है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। अब जो हम वेलोसिटी पढ़ेंगे और स्पीड पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी
या यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में भी। तीनों में हम देखेंगे यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म, एक इंस्टेंटेनियस वाला और एक एवरेज वाला केस देखेंगे हम। ये 4 केस हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म की, साथ ही साथ नॉन यूनिफॉर्म भी ले लेते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बराबर बराबर। यूनिफॉर्म का मतलब है बराबर बराबर। अब हम जानते हैं स्पीड, ये है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बराबर बराबर जितना आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से कहूं तो जो आपकी बॉडी होगी वो इक्वल डिस्टेंस कर रही होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बराबर डिस्टेंस कर रही होगी बराबर टाइम में। अगर एग्जांपल आप देखो कि आप 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहे हो, सॉरी 2 किलोमीटर मैंने ज्यादा ही बोल दिया, सुपर ह्यूमन बना दिया। एक मिनट में अगर आप 2 मीटर जा रहे हो तो 2 मिनट में आप कितना जाओगे? 4 मीटर। 3 मिनट में कितना जाओगे आप? 6 मीटर। बराबर बराबर बढ़ रहा है, बराबर बराबर बढ़ रहा है। तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। आपका टाइम भी बराबर बढ़ रहा था और स्पीड भी आपकी बराबर बढ़ रही थी। इसकी भी जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। जो आप इसकी यूनिट होगी वो भी आपकी मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी आपकी बॉडी किसी भी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रही होगी तो आपकी बॉडी कैसे मूव कर रही होगी? इक्वल डिस्टेंस ले रही होगी इक्वल टाइम में, मतलब आपकी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही होगी, उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है। जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, इसका जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, सॉरी वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जहां इस तरफ डिस्टेंस रखी जाएगी और एक्स जो आपकी वाई एक्सेस है यहां पे डिस्टेंस रख रहे हैं हम, और यहां पे एक्स एक्सिस में हम टाइम रख रहे हैं। सो जब हम डिस्टेंस डायग्राम बनाएंगे यूनिफॉर्म स्पीड का तो वो कुछ ऐसा बनेगा, अ स्ट्रेट लाइन विच विल बी इंक्लाइंड टू दी टाइम एक्सिस। आई होप आपने नोट कर लिया है। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म का उल्टा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो कैसा केस हो जाएगा आपका? कैसा केस हो जाएगा आपका? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी आपकी। इसके लिए भी जो आपका स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इसकी यूनिट भी कैसे हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की। तो सोचो ये आप हो, है ना, और आप जा रहे हो अपने स्कूल। आप जा रहे हो अपने स्कूल, बढ़िया सा तैयार हो के आप अपने स्कूल जा रहे हो। तो आपने क्या देखा? पहले रास्ता बहुत क्लियर था, आप बहुत तेजी तेजी से जाने लग गए, तेजी से जाने लग गए। फिर आपने बोला कि चलो मैं एक शॉर्टकट लेता हूँ। आपने एक शॉर्टकट लिया यहाँ से,
आप दूसरे रास्ते गए, फिर आपने बोला यहाँ तो बहुत सारी भीड़ भाड़ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, फिर आपकी क्या हो गई, स्पीड कम हो गई। जो आप तेजी में चल रहे थे आप स्लो स्लो चलने लग गए, फिर आप नीचे नीचे नहीं जाए, आप ढलान में आए तो ढलान में आपकी स्पीड बढ़ गई, ढलान में आपकी स्पीड बढ़ गई और आप आ गए स्कूल। तो चेंज क्या हुआ, पहले आप तेजी से जा रहे थे, उसके बाद आपने देखा कि बहुत क्राउडेड एरिया, आपकी स्पीड कम हो गई, फिर आपने देखा ढलान है, आपकी स्पीड बढ़ गई, फिर आप अपने स्कूल आ गए। मतलब कभी आप फटाफट चल रहे थे तो आप जल्दी जल्दी डिस्टेंस को कवर कर रहे थे, कभी आप स्लो स्लो चल रहे थे तो आपकी डिस्टेंस और कम हो जा रही थी, कम डिस्टेंस कवर कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा ढलान है, आप फटाफट चलने लग गए तो आप फटाफट पहुंच गए। मतलब आपने यूनिफॉर्म डिस्टेंस अनयूनिफॉर्म डिस्टेंस आपने कवर करी, मतलब आपने अनइक्वल डिस्टेंस कवर करी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये कैसा आपका केस है, नॉन यूनिफॉर्म केस है। अब बात आती है इसके ग्राफ की, अब बात आती है इसके ग्राफ की। आई होप आपको शायद दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको क्या करें, लॉकडाउन में जुगाड़ करना पड़ रहा है। हाँ, तो जो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक ऐसा कर्व टाइप का होगा, कर्व होगा। यहाँ पे वही आपका डिस्टेंस और यहाँ पे आपका टाइम, यहाँ पे आपका डिस्टेंस और यहाँ पे आपका टाइम। तो जो आपका नॉन यूनिफॉर्म का केस होगा उसमें एक ऐसा कर्व आएगा, और जो आपका यूनिफॉर्म होगा उसमें आपका एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसमें आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसे नोट कर लीजिए। जो मैंने आपको तीसरा केस बताया वो है आपका इंस्टेंटेनियस velocity। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मैंने आपको कहा कि आप बढ़िया से तैयार होकर स्कूल जा रहे थे, आप यहाँ से स्कूल जाने के लिए निकले, 30 मिनट में आपको स्कूल पहुंचना था। आप पहले बहुत तेज तेज कहे, उसके बाद आपने क्राउडेड एरिया से आपने बोला कि एक शॉर्टकट लेता हूँ, लेकिन वहां आप फंस गए, आप आराम आराम से चलने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि ढलान है, ढलान में फटाफट भाग के जाता हूँ, आप फटाफट भाग के गए और उसके बाद आप स्कूल पहुंच गए। लेकिन मैं आपको कहूं कि आप उस समय बताइए, उस समय आप अपनी स्पीड बताइए जिस समय आप कहां पे थे, क्राउडेड एरिया पे थे। मैंने आपको बोला वहां पे आप क्राउडेड एरिया पे थे, आप 30 मिनट में जब स्कूल पहुंचे तो 30 मिनट से आप 17.5 मिनट पे कहां थे, 17.5 मिनट पे आप कहां थे, या उस समय आपकी स्पीड क्या थी, या जब आप क्राउडेड एरिया पे थे या जब आप 30 किलोमीटर कवर कर रहे थे, है ना। अगर आपके घर से आपके स्कूल से लेके आपका घर तक का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, तो मैंने आपको कहा कि जब आप 16 किलोमीटर पे जब आप कवर कर चुके थे उस समय आपकी डिस्टेंस क्या थी। मतलब मैंने आपको किसी भी एक इंस्टेंस पे, किसी भी एक टाइम इंटरवल पे, छोटा भी होगा, उस समय मैंने आपको बोला कि आप अपनी स्पीड बताइए। तो आप कैसे बताओगे, अब आपको इतना तो याद होगा नहीं, आप ऐसा बोलोगे कि मैं बहुत स्लो चल रहा था, तेज चल रहा था। तो इस सब को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस सब को निकालने के लिए कि आपकी स्पीड कितनी थी, हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन शॉर्ट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन शॉर्ट टाइम
अपॉन टाइम। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला कि जो आपको आप 17.5 जो आपका 30 मिनट आपको लग रहे थे उसमें आप 17.5 मिनट पे कहां पे थे। तो उस टाइम पे आपने जितनी डिस्टेंस कवर कर दी थी, है ना, और जो आपका वो टाइम इंटरवल था, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इससे एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपकी कार में आपने कभी देखा होगा, कि एक स्पीडोमीटर लगा रहता है ना, एक मीटर रहता है, इसमें आपको दिखाता रहता है कि आपकी स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा रही है। एक आरपीएम के बगल में मीटर भी रहता है, अब तो डिजिटल मीटर भी आने लग गए। तो जो आपका मीटर है वो क्या है, स्पीडोमीटर है, और वो बता रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है आपको बता रहा है कि किस इंस्टेंस पे, कब आप जब रेस ज्यादा दे रहे हो तो आपकी स्पीड कितनी हो जा रही है, तो आप रेस कम दे दो तो आपकी स्पीड कितनी हो जा रही है ना। जैसे ये सोचो या फिर गोले में चल रहे हो, अब यहाँ से भागे, तो यहाँ से कर्व लेना था, तो यहाँ पे क्या हो गई, आपकी स्पीड कम हो गई। तो मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे आप अपनी स्पीड निकालो, आपने बोला यहाँ पे तो मैं टर्न लेता था, मेरी स्पीड कम हो गई, तो आप इसको निकालोगे कैसे, ऐसे निकालोगे, यहाँ पे टाइम इंटरवल देखोगे और एक छोटा सा जो इंस्टेंस है यहाँ पे अपनी स्पीड निकालोगे। इस सब के बारे में आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। अब बात आती है एवरेज स्पीड की। अब बात आती है एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड वही है कि स्पीड का एवरेज ले लेंगे। अब आप कभी तेज चल रहे हो, कभी आप आराम से चल रहे हो, कभी आप कैसे चल रहे हो, तो अगर मैंने आपको बोला कि भैया आप मुझे बस ये बता दो कि आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप कैसे बोलोगे, मैं तेज चला, कम चला। लेकिन आप एक क्या करो कर सकते हो, एक एवरेज ले सकते हो। अगर आप एग्जाम में क्या करते हो, आपके किसी में कम मार्क्स आते हैं, किसी में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, किसी में आप टॉप कर लेते हो, तो आप क्या करते हो, लास्ट में परसेंटेज लेते समय क्या करते हो, एवरेज कर दो सबका। तो वैसे ही हम क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। तो जो आपका एवरेज स्पीड होती है, ये होती है डेल टी अपॉन डेल टी, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो ये होगा, ये होता है आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपने कितना टाइम लिया, टोटल टाइम टेकन। अब देखो डिस्टेंस थी 5 किलोमीटर, यहां से चले, ठीक है, यहां से ये उबड़ खाबड़ रास्ता आया, स्लो चल रहे थे, फिर बहुत तेजी से चले, फिर हल्के हल्के चलने लगे, फिर तेजी से चलने लगे। यहां से यहां तक जाने में आपको लगे 60 सेकेंड, सॉरी यहां से यहां जाने में आप लगे आपको 60 मिनट, फिर सुपर ह्यूमन बनाएगा, है ना। तो आपकी टोटल डिस्टेंस आपने कितनी कवर करी, टोटल डिस्टेंस आप कितनी कवर करी, 5 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया आपने, 60 मिनट। डिवाइड करो, और इसको जो भी आप डिवाइड करोगे, ये आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड, ये आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं आपकी वेलोसिटी की। बात करते हैं आपकी वेलोसिटी की। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। बात करते हैं आपकी वेलोसिटी की। वेलोसिटी में मैंने आपको कहा कि जो वेलोसिटी होती है वो आपको बताती है कि कितना स्पीड में आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, प्लस आपको उसकी डायरेक्शन बताती है, मतलब आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम बढ़ रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आप कर रहे हो, मतलब आप अपनी बॉडी जगह से कितना डिस्प्लेस कर रहे हो, है ना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है। आप चाहे तो आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं, वहां मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपका वेलोसिटी जो होती है वो होती है आपकी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद द टाइम इज नोन एज velocity. Change of displacement with the time is known as velocity. अब सबसे मेन चीज
जो आपका वेलोसिटी होता है जो डिनोट करते हैं U एंड V, लेकिन ऊपर से लगेगा एरो। एरो क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन को डिनोट करता है। मैंने आपको बताया था इंग्लिश लेटर के ऊपर एरो रहता है, ये डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो U हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। ये हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। इसमें और कुछ देखने की बात नहीं है, बस एक लास्ट चीज है वो ये है आपकी एसआई यूनिट, और इसकी भी एसआई यूनिट। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बात करेंगे हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही होगी जब आपकी बॉडी इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस आपकी बॉडी कवर कर रही होगी इक्वल टाइम में। लेकिन इसमें बात यह है कि आपकी जो बॉडी होगी इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम, जो आपकी बॉडी है वो आपकी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में, लेकिन इन अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है। आपकी बॉडी किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रही है। सीधे जा रही है, ईस्ट जा रही है, ऐसे 10 मीटर 10 मीटर सेकेंड, ये आपकी वो हो गई 10 मीटर सेकेंड, और ये आपका ईस्ट। 10 मीटर पर सेकेंड आपकी जो वेलोसिटी है वो है, और उसका डायरेक्शन ईस्ट दिखा रहा है आपको कि आप ईस्ट 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहे थे, और ये आपकी वेलोसिटी है। इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी है और इसमें आपका डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन जो आपकी ईस्ट है। एग्जाम्पल, raindrop falls on earth surface with a uniform velocity। जो आपकी रेन ड्रॉप होती है वो जब अर्थ पे गिरती है तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गिरती है। ये आप नोट कर लीजिए फटाफट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी जो आपकी ऐसा यूनिट होगी वो भी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो कुछ ऐसे फटाफट जैसे इंपॉर्टेंट बात ही नहीं। जो आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है वो होती है आपके अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, लेकिन इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। इसमें आपकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो पाएगी। इसमें वेरिएबल होगी, इसमें आपकी डायरेक्शन, इसमें आपकी वेरिएबल डायरेक्शन होगी। अगर नहीं, एक मिनट मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले हम एक केस देखेंगे। सोचिए कि आप सर्कल में मूव कर रहे थे,
पहले आप इधर गए, फिर बोले यहाँ पे डायरेक्शन दिखाओ, तो एक टेंजेंट डाली ऐसे, उस समय आपकी डायरेक्शन यहाँ थी, फिर आप यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से हम टेंजेंट डालते रहेंगे, लेकिन मैं आपको कैसे बता रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे। जब आप यहाँ पे तो हमने एक टेंजेंट ऐसे डाली, आपकी डायरेक्शन ये थी, जब आप यहाँ पे तो हमने टेंजेंट ऐसे डाली यहाँ पे। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट भी सॉरी जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, आप आगे आगे चल रहे हो, तो आपके डायरेक्शन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपकी वेलोसिटी वेरिएबल है, और जो वेरिएबल वेलोसिटी आई, या तो आपकी जो आपका डिस्टेंस था वो अनइक्वल था, या तो आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा था। इस वजह से जो आपकी वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये है कि जब आपका या तो अनइक्वल डिस्टेंस आपकी बॉडी कवर करेगी इक्वल टाइम में, और आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होगे, तब आपकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा केस इसमें ये हो सकता है कि जब आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कर रहे हो इक्वल टाइम में, लेकिन आप क्या कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। तो ऐसे केस में आपकी कौन सी वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और वो केस है आपका ऐसा जब आप एक क्लोज्ड पाथ में मूव करोगे, जब आप एक क्लोज्ड पाथ में मूव करोगे। ये चीज आपके बुक में दी गई है, इसे मैं आपके नोट नहीं कर रहा हूं, इसे मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं। अब बात करेंगे हम हमारा जो तीसरा केस होता है इंस्टेंटेनियस, और चौथे केस की भी जो है आपका एवरेज। इंस्टेंटेनियस वही है, ये है आपका, यहाँ पे आपकी डायरेक्शन ऐसी थी, यहाँ पे आपकी ऐसी थी, यहाँ पे आपकी डायरेक्शन ऐसी थी, और यहाँ पे सोचो आपकी डायरेक्शन ऐसी है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आपकी यहाँ पे अब यहाँ से और यहाँ तक चल के गए, तो बोला यहाँ पे अपनी वेलोसिटी बताओ, यहाँ पे अपनी वेलोसिटी बताओ। तो आप कैसे बताओगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, वही जैसे हम स्पीड का करते थे, जो हम छोटा सा टाइम इंटरवल ले लेंगे, यहाँ पे छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे, और उस टाइम इंटरवल में हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी, उस टाइम इंटरवल में हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये हम देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइम, ये मैंने आपको इसलिए क्लियर इतना डीप में नहीं बताया क्योंकि ये अभी आपके लिए नहीं है, ये आप क्लास 11th और 12th में अच्छे से पढ़ोगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन शॉर्ट टाइम, इस शॉर्ट टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये आप इसका फॉर्मूला है। अब बात आती है एवरेज की। एवरेज वेलोसिटी की, तो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो सेम आपके जो एवरेज स्पीड की तरह है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है। आपकी टोटल जर्नी जो थी, आप यहाँ घर से गए और आप स्कूल तक गए, वहां पे आपकी वेलोसिटी कहीं पे ज्यादा और थी, आपकी ठीक है थी कम और थी, वेरिएबल थी आपकी वेलोसिटी, वेरिएबल मतलब चेंज हो रही थी, कभी कम कभी ज्यादा हो रही थी, क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, या तो रास्ता खराब था, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, इस वजह से आपकी क्या थी, वेलोसिटी चेंज हो रही थी। तो मैंने आपसे पूछा कि आप अपनी पूरी की पूरी आप बताओ कि जब आप अपने घर से लेकर स्कूल तक आए थे, तो वहां तक का आपकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी। तो आप क्या करोगे, एक एवरेज ले लोगे, आप क्या करोगे, एवरेज ले लोगे। हम बात करेंगे इनके बीच के डिफरेंस की। मोस्टली मैं आपको जितना भी बता रहा हूं आपके एग्जाम में इतना ही पूछता है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग की आपको बस प्रैक्टिस रखनी है, फॉर्मूला बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। एक तो इसमें स्पेशल न्यूमेरिकल्स पूछता है, सालों से वही पूछ रहा है, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और हम उन न्यूमेरिकल पे आगे बात करेंगे। जो है आपकी स्केलर
क्वांटिटी है, जो आपकी वेलोसिटी है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। आपको बस जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपको उतना नोट करना है। 80% मैं आपको कह सकता हूँ कि जितना मैं आपको करवाऊंगा एग्जामिनर आपसे वही पूछेगा। अब अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में घूम रही है, तो मूव कर रही है, तो आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है लेकिन आगे गई और वापस आ गई तो क्या हो सकती है आपकी, जीरो भी हो सकती है। क्योंकि आपका जो क्या होगा, अगर आप यहां से यहां गए, यहां से यहां वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर आपसे टीचर पूछे कि वेलोसिटी जीरो कब होगी, तो आप कह सकते हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, हम कहीं से स्टार्ट करेंगे और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी हो सकती है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी है जो आपकी, वो जीरो हो सकती है, लेकिन जो आपकी एवरेज स्पीड है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इसमें ये देखिए, आप यहां से यहां कवर करने में, अभी हम कोई भी मैथमेटिकल वो नहीं देखेंगे, यहां से यहां कवर करने में आपको लगे 15 मीटर आपने कवर किया और आपको लगे 10 मिनट, है ना। तो इससे आप क्या कर सकते हो, एवरेज स्पीड देख सकते हो। लेकिन ये सर्कल था, 15 मीटर आपने कवर करे, 10 मिनट आपको लगे, लेकिन जब आप यहां से स्टार्ट करोगे और यहीं से यहां पे वापस आ जाओगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्लोज पाथ वाला ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। 3-4 बार मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बताया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की। बहुत छोटा सा टॉपिक है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, जल्दी से इसे समझेंगे। जो आपकी बॉडी की अगर वेलोसिटी है वो अगर चेंज हो रही है, अगर आपकी वेलोसिटी की बॉडी चेंज, आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपकी बॉडी में क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, तो आपकी बॉडी क्या है, एक्सेलरेटेड है। और अगर आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है, कम हो रही है टाइम के साथ, तो आपकी बॉडी रिटार्डेड है। तो जब आपकी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी टाइम के साथ, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। जब आपकी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही होगी, तो वो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसे ए से डिनोट करते हैं। दूसरा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ respect to टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है।
इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी, फिर चेंज इन वेलोसिटी क्या है? पहले आपकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, बाद में आपकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, तो जो ये चेंज आया ये है आपका चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले आपकी जो वेलोसिटी रही होगी उसे हम मैंने आपको बताया था कि उसे डिनोट करते हैं किससे? इनिशियल वेलोसिटी को किससे करते हैं? u से। बाद में थी आपकी v से अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसमें हम v पहले लिखते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। आई होप आपने नोट कर लिया है। अब बात आती है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होता है? सोचिए ये सीधा रास्ता था, फिर रास्ता ऐसा था, फिर रास्ता ऐसा था, और यहां पे था ऊबड़ खाबड़ रास्ता। अब यहां से चले, ठीक है, यहां पे आपकी चलते चलते वेलोसिटी क्या थी? u थी। आपकी यहां से चलने लगी क्या थी? वेलोसिटी u थी। फिर आप यहां से नीचे नीचे गए, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? वेलोसिटी कम हुई तो यहाँ पे क्या आया? रिटार्डेशन आया। और फिर आपकी वेलोसिटी चेंज होके v हो गई। क्या हो गई? v हो गई। आपकी चेंज जो आपकी वेलोसिटी थी वो चेंज होके क्या हो गई? v हो गई। अब मैंने कहा कि जब आपकी वेलोसिटी यहां पे थी, इस टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या थी? तो हम इस वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? चेंज से निकालेंगे। और चेंज क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम जानते हैं जब भी हमारी बॉडी में क्या था, वेलोसिटी में चेंज आता है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाए तो वो क्या था? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू अपॉन यहाँ पे टाइम। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, है ना? ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये है आपका एक्सेलरेशन, इसे आप ए से डिनोट करते हैं। वहां पे मैंने शॉर्ट पे लिखा था, ये आपका फॉर्मूला है। अब अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी, अगर आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, या आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी से कम है। अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। और ये आपका, ये मैं आपको अभी समझाता हूं। जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, अगर पहले आप कम वेलोसिटी के साथ चल रहे थे, बाद में आप ज्यादा वेलोसिटी के साथ चलने लग गए, तो आपकी वेलोसिटी क्या हुई? बढ़ी। तो आपका एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन आप पहले ज्यादा वेलोसिटी के साथ चल रहे थे, फिर आप क्या है? कम वेलोसिटी के साथ चलने लग गए, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई, मतलब रिटार्डेशन आया। तो माइनस साइन आ जाएगा ना, माइनस एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब इसमें सबसे मेन चीज जो आपका एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो आपका एक एक्सेलरेशन है ये एक, जैसे लिख देता हूं मैं, जो आपका एक एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब आप एक क्लोज सरफेस में मूव कर रहे होगे, जब आप एक क्लोज सरफेस में मूव कर रहे होगे तो आपकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही होगी, आपकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही होगी। और ऐसे में आपका कैसा एक्सेलरेशन होगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। आप सेम इंटरवल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी और
ऐसे में क्या होगा, आपकी वेलोसिटी बराबर मतलब बार बार चेंज हो रही होगी। इस वजह से जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। जो आपका एक्सेलरेशन होगा आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन, यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा बिकॉज ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। आपकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग टाइम के रिस्पेक्ट में अलग अलग बार चेंज हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, या आपकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब बात आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब आप इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होगे। जब आप इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होगे उस समय आपका वेरिएबल ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जब आप इक्वल टाइम इक्वल वेलोसिटी के साथ कवर कर रहे होंगे तब उसके बाद आपका क्या होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। और इसका एग्जांपल है इक्वल वेलोसिटी इक्वल ऑफ टाइम। बॉडी फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, ये इसका एग्जाम्पल है। अब कभी कभी आपसे वो रिटार्डेशन का भी पूछ लेता है, रिटार्डेशन का भी पूछ लेता है एग्जाम्पल। तो रिटार्डेशन का एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, व्हेन वी थ्रो अ बॉल द स्काई, या व्हेन वी थ्रो द बॉल टुवर्ड द स्काई, ऊपर की तरफ हम जब बॉल को फेंकते हैं तब क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या लगता है, नीचे के लिए लगता है, हम बॉल को क्या कर रहे हैं, ऊपर के लिए फेंक रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इतना नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। अब ये कब होगा, सोचो कि एक बॉडी है और ये क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी। अगर आपकी एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये क्या कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर, ये फ्रीली फॉल कर रही है ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर, तो तब क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी टाइम के साथ। और जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज क्या करती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब आपकी बॉडी फ्रीली फॉल करेगी ग्रेविटी के इफेक्ट में तब क्या होगा, आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे नीचे आ रही है इसकी वेलोसिटी तेज हो रही होगी और फिर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है इसे कैसे दिखाते हैं, प्लस जी से दिखाते हैं, इसे प्लस जी से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आगे आप पढ़ोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप यूज करोगे। और जो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है। जो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये आपकी ये जो आपका एक्सेलरेशन है इसकी एसआई यूनिट होती है।
अगर हम एसआई यूनिट की बात ही कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि एसआई यूनिट कैसे आती है। ये एक्सेलरेशन है, ये चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा टी, और ये है आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये है टाइम। ये ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ऐसे में आपकी एसआई यूनिट आ गई। तो इस लेक्चर में इतना ही था। आगे जो भी हम बातें देखेंगे वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।